दोस्तों बात करें तो एप्पल का आईफोन 15 इंडिया में बनता है, लेकिन एक बात कभी आप लोगों ने सोचे कि अब आईफोन 15 प्रो कभी इंडिया में बनेगा या फिर आईफोन 16 प्रो या 17 प्रो? जो प्रो मॉडल्स होते हैं वो आज भी चाइना एक्सक्लूसिव है, इंडिया में एप्पल उसे नहीं बनाती। लेकिन पीछे का कारण क्या, कभी जानने की कोशिश करी? क्योंकि ये कारण वो इम्प्लीमेंट करता है क्योंकि इंडिया में जो एप्पल है वो आईपैड और इवन मैकबुक को भी नहीं बनाती। अब देखो यार, ये समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि एप्पल ने आखिर अपने आईफोन्स को बनाना शुरू कब किया और इंडिया के अंदर पहला आईफोन कौन सा बना। जो पहला आईफोन इंडिया में बना था वो आईफोन एसई था। यस, आईफोन एसई जो सालों पहले यहाँ पे लॉन्च हुआ था। और उस जमाने आईफोन एसई को इंडिया में सिर्फ इसलिए बनाया गया था क्योंकि एप्पल की लाइनअप का ये सबसे सस्ता फोन था और ये एक एंट्री लेवल फोन था, और इसलिए काफी सारे लोग इंडिया में आईफोन एसई को ले रहे थे जो लोग एप्पल को प्रोडक्ट्स को यहाँ पे एक्सपीरियंस करना चाहते थे। क्योंकि जो रेगुलर आईफोन्स होते हैं वो पहले भी महंगे हुआ करते थे और आज भी काफी महंगे होते हैं, लेकिन लोगों को एंट्री लेवल एक्सपीरियंस देने के लिए आईफोन एसई को लेकर आए। लेकिन एक बात यहाँ पे जाननी पड़ेगी कि आईफोन एसई तो यहाँ पे उन्होंने बनाया, लेकिन धीरे धीरे एप्पल ने ये देखा कि इंडिया के अंदर जो डिमांड होती है आईफोन्स की वो तेजी से बढ़ रही है। धीरे धीरे जो लोग हैं वो आईफोन को लेना पसंद कर रहे हैं, इसलिए एप्पल ने ये डिसाइड किया कि इंडिया में हम एक आईफोन को बनाकर देखते कि किस तरीके से बनता है और उसको हम इंडिया के अंदर यहाँ पर बेचते। आईफोन एसई बनाया, कुछ थोड़ी बहुत कीमत कम हुई, डिस्काउंट वगैरह लेकर आए, उसके बाद वो बिका। ऐसे ही उसके बाद डिसाइड किया कि क्यों ना पुराने मॉडल्स को बनाना शुरू किया जाए। आईफोन 11 के नॉर्मल मॉडल्स को बनाया, ऐसे आईफोन 12 था वो इंडिया में बनाया, आईफोन 13 को भी बनाया, और आईफोन 14 एक ऐसा फोन यहाँ पर था जिसका मतलब ये था कि जो कि लॉन्च हुआ था, आईफोन 14 जो इंडिया में मिलता था वो चाइना से बन जाता था। लेकिन उसके कुछ ही महीनों के बाद आईफोन 14 के प्रोडक्शन को इंडिया में शुरू किया गया। और वही बात करें आईफोन 15 की और आईफोन 15 प्लस की, ये दोनों ही फोन ऐसे थे जिनका प्रोडक्शन डे 1 पे इंडिया में था। यानी कि कंपनी ने जब फोन्स को लॉन्च किया और जब इंडिया में अवेलेबल करवाया तो आईफोन 15, 15 प्लस जो इंडिया में मिल रहे थे वो मेड इन इंडिया थे। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी, ये जो मेड इन इंडिया चिल्लाते हैं हम लोग, वो होता है एग्जैक्टली में असेंबल इंडिया, क्योंकि इंडिया के अंदर आज भी काफी सारे कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चर नहीं होते और मोस्टली यहाँ पर चीजें असेंबल ही की जाती है। छोटी मोटी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू हुई है धीरे धीरे, जैसे यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की फैक्ट्री बन रही है, यहाँ पे डिस्प्ले मेकिंग के ऊपर काम हो रहा है। चिप वगैरह में अभी हम काफी ज्यादा पीछे, लेकिन बैटरी और छोटे छोटे कंपोनेंट्स के पीछे हम अभी भी जा रहे हैं और जो जर्नी है वो बहुत लंबी है। लेकिन फिर भी एप्पल के लिए इंडिया में मोस्टली असेंबलिंग ही होती है। इसलिए अगर कोई मेड इन इंडिया आईफोन अगर आप देखेंगे तो पीछे लिखा होगा डिजाइन्ड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया एंड असेंबल्ड इन इंडिया। एप्पल देखा तो है तो खुद अपने आईफोन्स को असेंबल नहीं करती। एप्पल देखा जाए तो इसके पार्टनर्स हैं यहाँ पे, जैसे कि बात करें फॉक्सकॉन है, आज के समय में टाटा भी है जो यहाँ पे विस्ट्रॉन की फैसिलिटी को लेकर आईफोन को मैन्युफैक्चर करेगी। तो ये एप्पल के यहाँ पे पार्टनर्स हैं जो एग्जैक्टली में मैन्युफैक्चर करते हैं। क्योंकि एप्पल देखा जाए तो चाइना के अंदर जब आईफोन बनाती तो खुद यहाँ पे नहीं बनाती, लिटरली एप्पल ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग दे रखी है दूसरी कंपनीज को जो एप्पल के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और वैसे ही कुछ केस उसने इंडिया के लिए भी यहाँ पर किया, जहाँ पे इंडिया में दूसरी कंपनी एप्पल का आईफोन यहाँ पे बनाएंगी। लेकिन यहाँ पर बात ये रहती है कि सारी की सारी जो चीजें, जो सप्लाई चेन है वो चाइना से कंट्रोल होता है और चाइना से ही काफी सारे कंपोनेंट्स इंडिया में आते हैं और उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और उसके बाद आईफोन के अंदर असेंबलिंग वगैरह करके एक आईफोन यहाँ पे बनता है। ऐसे ही बात करें तो यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं नए आईफोन 15 और 15 प्लस की जब आया था, तब यहाँ पर हुआ क्या था कि यहाँ पे लिटरली चाइना के अंदर पहले आईफोन को बनाया गया, उसकी असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की गई। उसके बाद काफ़ी सारे कंपोनेंट्स और इवन काफ़ी सारे लोग चाइना से इंडिया आए ताकि इंडिया में जो लोग हैं उनको ट्रेन किया जा सके और ये दिखाया जा सके कि किस तरीके से जो एप्पल का आईफोन है वो बनता है, ताकि ये लोग सही टाइम पे आईफोन को बना सकें। तो यार ये नॉर्मल आईफोन के बनने की पीछे की छोटी सी कहानी है, लेकिन इसका प्रो मॉडल से कनेक्शन है। प्रो मॉडल से इसका ये कनेक्शन है कि जो प्रो मॉडल्स होते हैं उनकी जो सेल्स होती है इंडिया में काफी कम होती है। क्योंकि लिटरली अगर बात करें इंडिया में जो सबसे ज्यादा आईफोन जो बिकता है वो सबसे बेस मॉडल, उसका जो अफोर्डेबल मॉडल होता है वो बिकता है। जो टॉप एंड मॉडल होता है प्रो मैक्स, उसकी सेल्स इंडिया में नहीं होती। अब देखा जाए तो इसके पीछे का रीजन एक ये भी है क्योंकि प्रो मॉडल को बनाना यहाँ पे काफी ज्यादा महंगा पड़ता है और उसके लिए स्पेशल प्रोसेस चाहिए। जैसे कि इस साल आईफोन 15 प्रो में आपको टाइटेनियम बिल्ड देखने को मिली थी। अब टाइटेनियम एक बहुत ही रेयर मटेरियल है, उसको बना पाना, मैन्युफैक्चर कर पाना और एक मोबाइल फोन के लिए डालना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। इसकी जो प्रोसेस होती है काफी डिफिकल्ट रहती है, जो चाइना में एक्सक्लूसिवली कर रखी है उन्होंने, और वहां पे उस चीज को यहाँ पे बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि चाइना में बनता है तो इंडिया के अंदर नहीं लेके आ सकते, इंडिया में भी ला सकते, लेकिन ये सब करने से कॉस्ट ज्यादा रहेगी और एप्पल को इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि आपको ये समझना है, क्योंकि एप्पल का जो नॉर्मल वर्जन होता है आईफोन का
वो मान लो आज एप्पल बना रही है तो 1-2 साल तक उसे बनाती रहेगी। जैसे आईफोन 15 बन रहा है तो 1-2 सालों तक बनता रहेगा। आईफोन 14 भी मार्केट में और आईफोन 13 भी मार्केट है। लेकिन प्रो मॉडल की कहानी बताऊं क्या रहती है। प्रो मॉडल होता है सिर्फ 1 साल की लाइफ साइकिल। जैसे ही एप्पल नया वाला आईफोन 16 प्रो निकालेगी, आईफोन 15 प्रो को डिसकंटिन्यू कर देगी। आईफोन 15 प्रो का प्रोडक्शन खत्म, अब उसकी जगह आईफोन 16 प्रो बनेगा। और तो और यहाँ पर देखा जाए तो जो पुराने मॉडल जो बने बनाए रखे उनको एप्पल यहाँ पे सस्ते रेट के अंदर डिस्काउंट वगैरह देके निकाल सकती है। लेकिन जो प्रो मॉडल रहेगा एप्पल देखा जाए तो उसको इस तरीके से बनाती है ताकि शुरुआत से ही महंगा रहे, उससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। इसी वजह से देखा जाए तो अगर आपने आईफोन 15 प्रो और आईफोन 15 की कीमत देखी होगी तो टेक्निकली आईफोन 15 आईफोन 14 की कीमत एग्जैक्ट सेम थी, जबकि जो प्रो मॉडल था उसकी कीमत यहाँ पे इंक्रीज हो गई थी। अब उसके तो सिंपल से रीजन है कि प्रो मॉडल अगर इंडिया में नहीं बनता तो इंपोर्ट होकर आएगा, और इंपोर्ट होकर आएगा तो कस्टम ड्यूटी वगैरह देनी पड़ेगी, जिस कारण से कीमत इंक्रीज हो जाएगी। और जब आईफोन 15 इंडिया में बनेगा तो जो कस्टम ड्यूटी होगी वो आपको कंपोनेंट्स वगैरह पे देनी पड़ेगी, जो इतनी ज्यादा यहाँ पर नहीं होती। इस वजह से आईफोन 15 की कीमत एक तरह से एप्पल यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है और लंबे टाइम में डिस्काउंट वगैरह भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता है। तो ये एप्पल के लिए बेनिफिट है। और ऊपर से जब इंडिया में इतनी सेल नहीं हो रही तो यहाँ पे बनाने का मतलब भी नहीं बनता। लेकिन फिर भी एप्पल ये चाहता है कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी डाइवर्स करके रखे और एक कंट्री के ऊपर रिलाई ना करे, इसलिए इंडिया के ऊपर भी उसने मैन्युफैक्चरिंग कर रखी है। यहाँ तक कि एक और कंट्री जहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग करता है वो है वियतनाम, तो वो भी एक सरप्राइजिंग चीज है। इसके साथ ही बात करें तो एप्पल वाले इंडिया में अपने मैकबुक और आईपैड को भी नहीं बनाते। इसके पीछे का रीजन भी पता है आप लोगों को क्यों नहीं बनाते? वो रीजन यहाँ पर यही है कि आईपैड और मैकबुक की सेल इंडिया में उतनी नहीं होती जितनी एक्सपेक्ट करता है। आईपैड प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन इंडिया के अंदर इतना ज्यादा नहीं बिकता। इवन टैबलेट मार्केट इंडिया का काफी छोटा है। नंबर 1 पे ऑब्वियसली सैमसंग जैसी कंपनी आती है, नंबर 2 पर एप्पल आ जाती है, क्योंकि बेस मॉडल एप्पल के आईपैड का सस्ता पड़ता है। लेकिन फिर भी आईपैड का वॉल्यूम इतना नहीं है कि एप्पल वालों से इंडिया में फोकस करे, इसलिए चाइना और वियतनाम में से फोकस करते हैं। और मैकबुक तो देखा तो आईपैड से भी कम बिकता है, क्योंकि मैकबुक का जो प्राइस पॉइंट है वो काफी ज्यादा है। और जो मैकबुक इंडिया में बिक रहे हैं वो थोड़े पुराने मॉडल्स बिकते हैं, जैसे M1 मैकबुक एयर या फिर M2 मैकबुक एयर, जो 1 लाख रुपए के थोड़ा नीचे अवेलेबल हो जाते हैं। 1 लाख के ऊपर भी देखा है तो मैकबुक का इतना मार्केट नहीं है। इसी वजह से इन चीजों पे एप्पल ने इंडिया में इतनी मैन्युफैक्चरिंग को फोकस नहीं किया। लेकिन अगर फ्यूचर के अंदर अगर आईपैड या मैकबुक की डिमांड इंडिया में बढ़ती तो इस चीज को कंसिडर कर सकते हैं। इसी के साथ ही जो प्रो मॉडल्स होते हैं उसकी डिमांड अगर इंडिया में और लंबे समय तक अगर एप्पल उसे चलाना चाहे तो वो चीज यहाँ बना सकता है। आज के समय में देखा जाए तो हाँ, कई बार रिपोर्ट्स आते हैं कि एप्पल इंडिया में प्रो मॉडल बनाएगा, लेकिन अभी भी प्रो मॉडल को बनाना काफी महंगा और डिफिकल्ट पड़ता है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसकी मशीनरी, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स आते हैं काफी ज्यादा डेलिकेट होते, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जो अभी तक सिर्फ चाइना की फैक्ट्रीज के अंदर ही है। देखने वाली बात है कि फ्यूचर क्या रहता है, कुछ भी हो सकता है। आने वाले समय में प्रो मॉडल भी इंडिया में देखने को मिल सकता है। देखते हैं आगे की कहानी यहाँ पर क्या रहती है। बाय द वे, इस बारे में आप लोगों के ओपिनियन है, क्या आप लोगों ने मेड इन इंडिया आईफोन यहाँ पे देखा है? ये बात नीचे कमेंट में बता सकते हो आप। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आप सुनता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।